तो बड़ी खबर सबसे पहले है कि यूपी सरकार ने पेश किया पहला पेपरलेस बजट। पहला पेपरलेस बजट यूपी सरकार ने पेश कर दिया है। 5.50 लाख करोड़ का है ये कुल बजट। अयोध्या को चमकाने के लिए 140 करोड़ का ऐलान किया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए दिए 50 करोड़ रुपए। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए दिए हैं। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि राम मंदिर तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ से अधिक राशि दी गई है। प्रदेश के कलाकारों को यूपी गौरव सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने यह भी ऐलान किया है कि अयोध्या, वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जबकि जेवर एयरपोर्ट में हवाइयों के लिए संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में जल्द ही 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर में होंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट का भी बजट ऐलान किया गया है, जहां पर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना के लिए 500 से ज्यादा करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यानी यूपी सरकार ने अपना पहला बजट, पेपरलेस बजट पेश कर दिया है, जो कि 5.50 लाख करोड़ का कुल बजट है। और अयोध्या को चमकाने के लिए भी इस बजट में 140 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट के लिए ऐसी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह ऐलान किया है। यूपी का बजट आज पेश हो गया है। यूपी सरकार ने पहला ये पेपरलेस बजट है, जो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जिसमें 5.50 लाख करोड़ का ये कुल बजट है। जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों पर संख्या 2 से बढ़कर 6 करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और मेट्रो प्रोजेक्ट का भी बजट ऐलान किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,000 से ज्यादा कर दी गई, 11,000 करोड़ से ज्यादा की गई है। और वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 के बजट में परियोजना के लिए 500 से ज्यादा करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यानी कि आज जो यूपी सरकार ने बजट पेश किया है वो पेपरलेस बजट है। कर दिया गया है। प्रदेश में विगत 3 वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गत वर्ष की 21,632 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गई है। रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गांवों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020-21 में लगभग 24,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है, जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है। विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुए वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे 30 मिनट व गांव में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है। विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावाट है, जो कि 3 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4,000 मेगावाट अधिक। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णता की प्रक्रिया में हैं, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 2,812 मेगावाट की पुनर्नवीनीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि की भी अनुमानित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग, प्रकाश की सुविधा
हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16,700 लाभार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34,040 लाभार्थियों, इस प्रकार 50,740 लाभार्थियों को अब तक निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। योजना के अंतर्गत तो ये आपने सुना बजट के बारे में। तो इस बजट में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम श्री राम के नाम पर रखा होगा, ये भी कहा गया है। फोकस इस पर आत्मनिर्भर यूपी पर रखा गया है कि यूपी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बात कही है। और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी, गांव में ओपन जिम बनाए जाएंगे, इसको लेकर भी बात कही गई है आज के बजट में, यूपी बजट में। अमेठी में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है। यानी अलग अलग परियोजनाओं पर बात कही गई है। तो 5.50 लाख करोड़ का ये कुल जो बजट है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स को ये बजट में बांटे गए हैं। अयोध्या को चमकाने के लिए 140 करोड़ का ऐलान किया गया है। और कोरोना वैक्सीन की बात की जाए, क्योंकि कोरोना इस समय बहुत ज्यादा चल रहा है, तो कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। तो गौरव से जानते हैं बजट के बारे में कि गौरव, ये जो बजट पहला पेपरलेस बजट है, तो इस किस तरह से सरकार ने बजट पेश किया है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार आज बजट पेश किया और बजट में 3 मुख्य स्तंभों पे बजट टिका रहा। पूरी तरीके से एक महिला कल्याण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर और अंतिम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। साफ तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिली है, चाहे कोरोना से जूझ रही वैक्सीन को लेकर के हो, या आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुलंदशहर एक्सप्रेसवे की बात करें, तमाम बड़े एक्सप्रेसवे मिले हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक हिंदुत्व को लेकर के चलने वाली पार्टी है, इसलिए अयोध्या को एक बड़ा एयरपोर्ट के साथ साथ बड़ी एक्सप्रेस लाइन वे की सुविधा मिली है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। अयोध्या को तो सुविधा मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बजट में, आज के बजट में सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर पर रखा गया है? देखिए, सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे नंबर पे महिलाओं के किस तरीके से तकनीक से महिलाओं को जोड़ा जाए, किस तरीके से उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराए जाए, किस तरीके से लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग, घरों के माध्यम से इन उद्योगों को लगाया जाए, उस पर 300 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश सरकार इस बार करने जा रही है। और बेहद अलग बजट इस बार आया, जो कि पिछली बार के बजट से इस बार का बजट सबसे बड़ा बजट है। तकरीबन करोड़ों में 5 लाख करोड़ रुपए का बजट ये। और इस बजट से सबसे बड़ी बात ये कि आधुनिकीकरण को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उत्तर प्रदेश जो अब तक महंगाई की मार झेल रहा है, तमाम मार झेल रहा है, ऐसे में बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ने वाला है। क्योंकि जब लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, महिलाओं को सशक्तिकरण से जोड़ा जाएगा, तो जाहिर तौर पे विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। और ये बजट महिलाओं को लेकर के खास तौर पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर कोरोना की बात की जाए, तो कोरोना तो अभी भी चल रहा है, तो कोरोना को लेकर इस बजट में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं? कोरोना को लेकर कितना दिया गया है बजट में? देखिए, साफ तौर पे 50 लाख की राशि लगभग कोरोना वैक्सीन के लिए संशोधित की गई है। और वैक्सीन के साथ साथ चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का भी इंतजार कर रही थी कि हो सकता है बिहार की तरह इस बार उत्तर प्रदेश में वैक्सीन मुफ्त में या जो आम जनता है उसके लिए फ्री कर दी जाए, लेकिन फिलहाल बजट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जो अब तक बजट निकल कर आया है। लेकिन एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। स्वास्थ्य विभाग में कई चिकित्सालयों में बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनको एक बजट प्रेषित किया गया है जो लगभग 50 लाख का है। और इस बजट में वैक्सीन को लेकर के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये बजट। और बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी कितनी फैल रही है, तो बेरोजगारी को लेकर कुछ इस बजट में कहा गया है? कोई रणनीति तय की गई है कि बेरोजगारी को कम किया जाए?
देखिए पूजा, बेरोजगारी की बात करें तो एमएसएमई प्रोजेक्ट के जरिए पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार तमाम योजनाएं निकाल चुकी है, जिसमें 50 लाख रुपए तक का लोन में सबसे कम ब्याज दर पे उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल रहा है। जो नया उद्योग शुरू करते हैं या किसी तरीके का नया व्यापार शुरू करते हैं, तो एमएसएमई प्रोजेक्ट के तहत पहले ही कई रणनीतियां सरकार के पास हैं। लेकिन चूंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है, इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है बजट में, जिससे लघु कुटीर उद्योगों को शुरू किया जा सके, एमएसएमई के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो साफ तौर पे नई शिक्षा रणनीति को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा बजट टिका रहा। अच्छा, धन्यवाद केशव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बजट से रिलेटेड बातें बताने के लिए कि बजट में आज क्या क्या कहा गया है। यूपी की सरकार ने पेश किया है ये पहला पेपरलेस बजट, जो 5.50 लाख करोड़ का है ये कुल बजट, और अयोध्या को चमकाने के लिए इस बजट में ऐलान किया गया है, 140 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। तो ये आपने सुना केशव को।